हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोरीज बाय जून। आज की कहानी का शीर्षक है चांदी की परत, द सिल्वर लाइनिंग। रोहन एक फूड ब्लॉगर था जिसे पुरानी दिल्ली की गलियों में बेहतरीन हलवाइयों को ढूंढने का बहुत शौक था। एक बरसाती मंगलवार को उसे एक बेहद सकरी गली में एक छोटी सी बिना नाम की दुकान मिली। दुकान का मालिक एक बेहद बूढ़ा आदमी था जिसकी त्वचा किसी मुड़े तोड़े पुराने कागज जैसी दिख रही थी। उसने रोहन को काजू कतली का एक टुकड़ा दिया और कपकपाती आवाज में बोला, ये मेरी तरफ से है। बूढ़ा फुसफुसाया, पर याद रखना, इसे कभी अंधेरे में मत खाना। रोहन हंसा और उसे लेकर घर आ गया। अपने बिस्तर की पास वाली मेज पर उसे रख दिया। आधी रात तक बारिश की वजह से बिजली गुल हो गई। भूख और भूलने की आदत की वजह से रोहन ने अंधेरे में ही हाथ बढ़ाया और एक टुकड़ा खा लिया। पर ये क्या? उसका स्वाद लाजवाब था, एकदम मलाईदार और ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा। लेकिन जैसे ही उसने उसे चबाया, उसे कुछ नुकीला महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद चांदी का वर्क मोटा होगा और उसने उसे नज़रअंदाज करते हुए निगल लिया। लेकिन तभी उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। उसने एक मोमबत्ती जलाई और आईने में देखा। देखते ही देखते उसकी धड़कनें रुक गईं। उसे वह खुद को कमरे में ना देखकर उसी गली में देख रहा था जहां उस बूढ़े की दुकान थी। चांदी का वर्क अब मिठाई पर था ही नहीं, वह रोहन को अपनी त्वचा के नीचे दिख रहा था। एक पतली सी धातु जैसी चमक उसके गालों पर किसी गंदी सी दांत की तरह फैलती जा रही थी। उसने उसे खुरचने की बहुत कोशिश की। आईने में देखते ही देखते नज़र जब उंगलियों पे पड़ी तो उंगलियां सख्त और ठंडी पड़ने लग गई थीं। उसने प्लेट पर रखी आधी बची हुई काजू कतली की ओर देखा। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में वह मिठाई अब काजू की बनी थी ही नहीं, वह हड्डी का एक ठोस टुकड़ा था और उस पर लगा चांदी का वर्क धीरे धीरे हिल रहा था, मानो जैसे कोई जीवित अंग सांसें ले रहा हो। तभी कमरे के अंधेरे कोने से उस बूढ़े दुकानदार की आवाज़ आई, चांदी को नए आकार की ज़रूरत थी रोहन, खाल देने के लिए शुक्रिया। जैसे ही मोमबत्ती बजी, रोहन ने महसूस किया कि उसके जबड़े से लेके उसका पूरा चेहरा, पूरे शरीर एक काजू कतली की चांदी के वर्क की तरह ही हमेशा और हमेशा के लिए जम गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी द सिल्वर लाइनिंग्स, स्टोरी बाय जून।